नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं शेरघाटी सिटी लाइव सैयद शाहिद आलम के साथ। आप तमाम व्यूवर्स को एहसान अहमद खान नज़र आ रहे हैं, राष्ट्रीय युवा के राष्ट्रीय सचिव हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता मिलने पर एहसान अहमद खान क्या कहते हैं। शेरघाटी सिटी लाइव के माध्यम से आप तमाम व्यूवर्स सुनिए। सर, आपके सांसद को अब सदस्यता मिल गई, अब सांसद में वो बैठेंगे। राहुल गांधी जी को कोई पद से नहीं पहचाने। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनको उनके किरदार से पहचाना जाता है। राहुल गांधी जी आप देखेंगे वो हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और सत्य के रास्ते पे चलते हो, सत्य की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को पद से नहीं पहचाना जाता। भारत जोड़ो यात्रा पूरा तारीफ हुआ उसका और लोग उसको पूरा जोश के साथ देख रहे थे, कहीं इसका असर तो नहीं है? बिल्कुल, ये जब वो निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर, बोलते हैं कि लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, और जिस तरह से पूरे देश के लोगों ने उनको मोहब्बत दिया है और जो उनका पैगाम भी है इन देश को जोड़ने का, और उन्होंने कहा है कि और आप भी समझते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 9 सालों में नफ़रत और जिस तरह से हिंसा फैलाई जा रही है और उसको और बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी देश में नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की पैगाम, मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी। कहाँ दुकान खुल रही है सर? मेवात जल रहा है आपके सामने। देखिए, आप ये मोदी सरकार की हताशा की पहचान है। मोदी सरकार जब पिछले चुनाव हुआ था, आप देखेंगे 9 साल में उनका क्या नारा था, बहुत हो गई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सिर्फ जुमलेबाजी, जब इनका 9 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देखेंगे इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया, देश को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आज ये एक देश में भाईचारा, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम, और ये नफ़रत के बाज़ार में राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान ही चलेगी। देश में हिंसा के खिलाफ में भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा खड़ा है। आप भी भारत जोड़ो यात्रा में कई जगहों पर शामिल होने गए थे, उसमें आपको क्या लग रहा था? जो देश का माहौल है अभी, जो मीडिया दिखला रही है, उस तमाम व्यूवर्स को कुछ बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के सारे आवाम को कि हिंदुस्तान में आज भी सारे लोग भाईचारा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। सबको सिर्फ एक ही है कि देश में तरक्की हो, देश में रोज़गार मिले, देश में अच्छी शिक्षा मिले, देश में महिलाओं को सम्मान मिले, देश में महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। देश में नफ़रत का पैगाम कोई नहीं लाना चाहता, देश में सब जुड़ के मिल के रहना चाहता है। संसदीय चुनाव 2024 होने वाला और भाजपा जो है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि देश का माहौल ख़राब कर रही है। मैं पहले भी बोला कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के आगे नफ़रत फीकी पड़ जाएगी, और आप देखेंगे लोग इसे पसंद कर रहे हैं। लोग शांति चाहते हैं, पूरे देश की आवाम यही चाहती है, उनके बच्चे को अच्छा रोज़गार मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग ये चाहते हैं उनके बच्चे का प्रोग्रेस हो, उनके बच्चे को नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ये सब बातों में कोई दम नहीं है, बस जो भी असामाजिक तत्व ऐसा काम करना चाहते हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, और देश में अमन शांति का पैगाम कांग्रेस पार्टी हमेशा लेके चली है। और इसलिए देखेंगे भी हमारी जो अलायंस है, 26 पार्टियां जो मिली हैं, इसमें अलायंस का भी नाम है इंडिया, भारत, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हमारा अलायंस, जो सबको लेके चलने का आमादा रखता है, जो सबको लेके चलने का, सबकी विकास की बात हो, सबके बच्चों के अच्छे भविष्य की बात हो, और इसी पे इंडिया आगे काम करेगी। सोशल नेटवर्क पे बहुत तरह की चीज़ वायरल हो रही है कि इंडिया से अब मोहब्बत हो रही है, जबकि इंडिया से तो इन्हें नफरत थी। इस तरह की भी चीज़ें सोशल नेटवर्क पे चल रही है जब से आपका इंडिया गठबंधन बना है। ये मोदी सरकार का जो गोदी मीडिया है, वो हमेशा ये फैलाने पे विश्वास करते हैं, हिंसा फैलाने पे विश्वास करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी अस्थाई नहीं होता है। देश में लोग नफ़रत को नहीं पसंद करते हैं, देश के लोग मोहब्बत का पैगाम ही पसंद करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ,
और देश में सिर्फ मोहब्बत का पैगाम ही चलेगा। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की। क्या लोकसभा 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक जनादेश पे विश्वास करते हैं और हमारा जो अलायंस है इंडिया, जिसके निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, और ये फैसला पूरे चुनाव में जो हमारे जो संसद चुन के आते हैं सांसद, उनको चुनने का हक है कि हमारा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं, चूंकि माहौल देश का आप देख रहे हैं? मैं देश के युवाओं से और ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग भारत को समर्थन करें, और मैं भी कह सकता हूँ कि भारत जीतेगा, नफरत हारेगा, भारत जीतेगा, और सब मिल के भारत के युवा जितने भी हैं, हमें वोट का अधिकार हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया। 18 वर्ष की युवा 18 वर्ष के साल में क्यों दिया? क्योंकि हम लोग अपना एक अच्छा भविष्य चुन सकते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था। देश का हाथ, देश का जो प्रोग्रेस होगा युवाओं के हाथ होगा। इसलिए हम सब युवा साथियों को अपने भविष्य के को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा, और इंडिया जो अलायंस है वो उनका फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, उनके अच्छे भविष्य की कामना इंडिया प्रोग्रेसिव अलायंस करती है। चलिए, धन्यवाद। तो आप तमाम व्यूवर्स देख रहे थे एहसान अहमद खान को। राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिली, उस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और देश के माहौल पे चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।